very good morning all my dear students and friends. You are watching my YouTube channel Economics by Manish Sharma. Student, मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट हम लोगों का टॉपिक रनिंग में था और आज लास्ट क्लास डे 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले बजट डेफिसिट, यानी इस क्लास के बाद पूरा बजट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के तीनों पहले के वीडियोस देख सकते हो और उसी के बाद आपको डे 4 की क्लास पढ़नी है। देखते हैं स्टूडेंट बजट डेफिसिट क्या होता है। एक और इम्पोर्टेंट थिंग है स्टूडेंट्स, यहाँ से बजट डेफिसिट से एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके न्यूमेरिकल गिवन हो और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने होंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। आप लोग चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, सब कुछ इजीली में क्लियर होने वाला है। देयरफॉर बजट डेफिसिट स्टूडेंट समझने वाले कि बजट डेफिसिट क्या होता है। यार सिंपल सी बात है कि डेफिसिट का मीनिंग आप सबको पता है कि जब भी हम हमारे एक्सपेंसेस हमारी रेवेन्यू से ज्यादा कर देते हैं तो ये डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है। एज वेल एज यही बात हम बजट डेफिसिट से रिलेटेड कर सकते हैं कि जब गवर्नमेंट के टोटल जो एक्सपेंसेस होते हैं यानी बजट एक्सपेंसेस अगर बजट रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बजट डेफिसिट को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये है कि आने वाले फिस्कल ईयर में जब गवर्नमेंट के बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे बजट रिसिप्ट से, ये बजट डेफिसिट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन अंडरलाइन है बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी बजट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट। जब गवर्नमेंट रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं तो इसे बजट डेफिसिट कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट बजट डेफिसिट तीन टाइप का होता है, यानी बजट डेफिसिट इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपके पास आता है रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड आता है आपके पास फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड आता है आपके पास प्राइमरी डेफिसिट। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है और एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट के क्या फॉर्मूले होते हैं। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे और करेक्ट आंसर आपको फिल करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट जो आप कह रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट। देखो यार आगे रेवेन्यू लगा हुआ है डेफिसिट के, इसका मतलब डेफिनेट है कि जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे रेवेन्यू रिसिप्ट से, वो क्या होगा? सिंपल सा है, आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट। यानी यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट में गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस होते हैं किस पर? गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट पर, इससे रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। अब अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट की कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल सी बात है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने ज्यादा करे रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। यानी रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेवेन्यू डेफिसिट। बात करते हैं स्टूडेंट पॉइंट नंबर सेकंड, फिस्कल डेफिसिट। देखिए फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट में हमने केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करी, जबकि हम लोग यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट में बात करने वाले गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट की बात करने वाले हैं। यानी फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं, इसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन बात करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर, यानी हमने बजट एक्सपेंडिचर में 2 टाइप के एक्सपेंडिचर पढ़े, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज द सम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम एज वेल एज टोटल रिसिप्ट की अगर अपन बात करें तो टोटल रिसिप्ट भी अपन ने बजट रिसिप्ट 2 टाइप की पढ़ी थी लास्ट वीडियोस में, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सो टोटल रिसिप्ट इज बिलोंग टू द सम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी फिस्कल डेफिसिट की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब हो गया कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होंगे? टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर फाइंड करना है तो टोटल रिसिप्ट टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को लेस करना है। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब टोटल एक्सपेंडिचर में जैसे मैंने आपसे कहा गवर्नमेंट के 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों का सम होगा टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल
रिसिप्ट की बात करें तो दो तरीके की रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, इन दोनों का सम क्या होगा, टोटल रिसिप्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, यानी यहाँ पर बोरोविंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट की कैलकुलेशन होगी, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। अब स्टूडेंट हो सकता है जब आपको कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में गिवन हो तो डायरेक्ट आपको टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट गिवन हो सकती है, तो दैट इज नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करना है। बट अगर इन केस आपको रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट और सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को प्लस करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर मिलेगा, दोनों को प्लस करोगे तो टोटल रिसिप्ट करेगा मिलेगा, माइनस करना है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, फिस्कल डेफिसिट। लास्ट बात करते हैं स्टूडेंट प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट यानी गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसको लेस किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। और काफी टाइम सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा गया है प्राइमरी डेफिसिट से रिलेटेड। तो दोस्तों ये था आपके लिए बजट डेफिसिट, जो हमने 3 टाइप का डिस्कस करा, रेवेन्यू डेफिसिट यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों चीजें इंक्लूड है, दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड टोटल रिसिप्ट में भी दोनों रिसिप्ट इंक्लूड है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। एंड प्राइमरी डेफिसिट यानी फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हमें लेस करना है तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब सेकंड थिंकिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स की रेवेन्यू डेफिसिट के क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको इंप्लीकेशन यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट नोट करो, वार्निंग टू द गवर्नमेंट ईदर कट टू इट्स एक्सपेंसेस और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, यानी अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट से बचना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वार्निंग टू द गवर्नमेंट ईदर कट टू इट्स एक्सपेंसेस, यानी रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट को वार्निंग देता है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को कट करना होगा एंड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, और गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना होगा ताकि डेफिसिट की कंडीशन की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सेकंड, इट्स इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग्स, यानी इससे गवर्नमेंट की जो सेविंग होती है वो खत्म होती है। ये पार्ट का इम्प्लीकेशंस आपके रेवेन्यू डेफिसिट के। सेम एज इट इज अगर मैं आपसे बात करूं फिस्कल डेफिसिट के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, तो फर्स्ट है इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोविंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी को चलाने के लिए कितने और बोरोविंग्स की रिक्वायरमेंट है ताकि गवर्नमेंट इकोनॉमी को चला सके। तो फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोविंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट की टोटल बोरोविंग्स की रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये फिनिश होता है आपके गवर्नमेंट बजट चैप्टर, और अब मिलते हैं अपन एक और चैप्टर के साथ जो कि मैं लाने वाला इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर सेकंड, इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1990 टू 1950। दोस्तों अगर आपको इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, रीड आउट करना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर पूरा चैप्टर फर्स्ट अच्छे से 8 वीडियोस वहां पर है, आप चैप्टर फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी के साथ चैप्टर नंबर सेकंड के साथ, इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। दोस्तों अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है, मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।